हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। यूजुअली मैं सुबह सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ और शाम तक मेरा व्लॉग खत्म हो जाता है, क्योंकि मोस्टली मेरी रूटीन सुबह में ही ज़्यादा हैक्टिक होती है। आज आई डिसाइडेड कि आप लोगों के साथ अपनी नाइट रूटीन शेयर करते हैं, इसीलिए व्लॉग दोपहर से स्टार्ट किया है। मैं ज़ोहर असर दोनों की नमाज़ पढ़ चुकी थी। यहाँ पे नमाजें बहुत जल्दी अब हो रही हैं क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं। उसके बाद मैंने आज प्लांट्स में पानी डालना था। वीक में एक ही दफ़ा इंडोर प्लांट्स में पानी डलता है, सो वो आज का दिन था। वैसे ये संडे होना चाहिए था, बट संडे मुझे याद नहीं रहा, सो आज याद आया। सो आई डिसाइडेड कि जैसे ही याद आया पानी डाल दो, वरना फिर मैं भूल जाऊंगी और ये रह जाएगा। वैसे तो इंडोर प्लांट्स को मेंटेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। वीक में सिर्फ एक ही दफा इनके अंदर पानी डालना होता है, लेकिन आप भूल जाते हो अक्सर और फिर जो है ना बड़ा मसला हो जाता है। जैसे जो मेरा किचन वाला प्लांट है, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल डेड हो चुका था, पूरा ब्राउन हो चुका था, क्योंकि मुझसे पानी डालने में थोड़ी सी गलती हो गई। मैंने डाला नहीं और फिर जब डालना शुरू किया तो बहुत ज्यादा रोज डालने लगी। सो ओवर वाटरिंग से भी ये खराब हो जाते हैं। बट आई एम सो हैप्पी, फिर से इसके अंदर फ्लावर बर्ड्स आ रहे हैं और ये फिर से सही हो गया है। इतनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है ना। और बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने सेल्फ को भी नरिश करना पड़ता है। कभी कभी बहुत ज्यादा डार्कनेस हो जाती है, हम बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन हमें खुद को फिर से संभालना पड़ता है। जब से टाइम पीछे हुआ है, विच मीन्स कि हम 1 घंटा और पीछे हो गए हैं। यहाँ यूके में हर अक्टूबर टाइम चेंज हो जाता है, 1 आवर पीछे हो जाता है। सो दिन अब और भी ज्यादा शॉर्ट हो गए हैं, सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है। सो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं असर की नमाज पढ़ते ही किचन में आ जाऊँ और जो कुकिंग है वो डे लाइट में ही कंप्लीट कर लूँ। इसीलिए मैं किचन में आ गई थी और आज मैंने अपनी न्यू कैंडल बर्न करी थी। ये मुझे पाउंड 1 की मिल गई थी और बहुत अच्छी है, इसकी खुशबू भी अच्छी है। यूजली जो ये 1 पाउंड वाली होती है, इनकी फ्रेग्रेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। ये बहुत अच्छी सेंटेड कैंडल है। उसके अलावा मैं आजकल खाना बनाते हुए कोई ना कोई ड्रिंक ज़रूर पीती हूँ और मोस्ट फेवरेट मेरी कोकोनट वाटर विद लाइम हुआ है। बहुत रिफ्रेशिंग होता है, एकदम दिल को सुकून मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग भी होता है और खाना बनाते हुए मेरा टाइम भी अच्छा पास हो जाता है। खाने में आज मैंने मटर पुलाव बनाना था, क्योंकि कल मैंने आलू कीमा बनाया था और मैं एक ही गो में थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ हमेशा आलू कीमा। एक दिन हम रोटी के साथ खा लेते हैं विद रायता एंड सलाद, और नेक्स्ट डे मैं उसे किसी ना किसी राइस के साथ सर्व करती हूँ। तो 2 दिन अच्छा मैनेज हो जाता है और आलू कीमा हमें पसंद भी है। तो दोनों दिन ही ऐसा लगता है कि हम फ्रेश खाना खा रहे हैं। कल हमने रोटी के साथ उसको एंजॉय कर लिया था, आज बारी थी राइस के साथ खाने की। वैसे मैं कभी कभी दाल चावल बना लेती हूँ तो फिर वो आलू कीमे के साथ बड़ा अच्छा लगता है, बट आज मैंने मटर पुलाव बनाना था, उसी की बस तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही हूँ। हम लोग ब्रेकफास्ट में या किसी भी फॉर्म में दिन में एक दफ़ा मिक्स सीड्स ज़रूर एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये सुपर फूड्स हैं, दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। उसका जार ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो बस मैं उसे रीफ़िल कर रही थी ताकि सुबह खाते हुए फिर हमें प्रॉब्लम ना हो। और हर किसी की तरह मेरे घर में भी पुरानी जो बॉटल्स होती हैं कॉफ़ी की या किसी भी चीज़ की, जैम की, वो इसी तरीके से नज़र आती हैं। उन सबको मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। जब भी मैं कोई भी चीज़ रीफ़िल कर रही होती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं नीचे कोई किचन क्लॉथ ज़रूर बिछाऊँ, उससे ना काफ़ी ज़्यादा मैस बच जाता है। आप इसी तरीके से बस उठाएँ और डस्टबिन में इसको डिस्कार्ड कर दें, रादर देन कि वो फिर नीचे गिरे और फिर आपको झाड़ू लगानी पड़े
पड़े या वो नो एक लंबा काम हो जाता है। साथ साथ मुझे याद आता जा रहा था जो राशन का सामान मैं वो भी लिखती जा रही थी ग्रोसरी लिस्ट। अभी तक हम इस मंथ की ग्रोसरी करने के लिए नहीं गए हैं, काफी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। सो मैं ऐसे ही करती हूँ, चलते फिरते जो चीज याद आती जाती है अपनी डायरी में नोट डाउन करती चली जाती हूँ। वैसे फोन में भी किया जा सकता है, बट मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे डायरीज में टू डू लिस्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग राइस कि मैं कौन से राइस यूज़ करती हूँ। सो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। मैं कोहिनूर के ये सिल्वर वाला पैकेट यूज़ करती हूँ। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस हैं एंड दे आर रियली गुड। हायर प्राइस की तरफ हैं थोड़े, बट हम मेक श्योर करते हैं कि हम यही यूज़ करें। वैसे भी 2 ही लोग हैं, इतना ज़्यादा कंज्यूम करते ही नहीं है, ज़्यादा बनता भी नहीं है। सो हम ये वाला अपने बजट में ईजिली अफोर्ड कर पाते हैं। वैसे अगर आपने बिरयानी या पुलाव के लिए कोई स्पेशल राइस लेना है तो ये बहुत अच्छे हैं, आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा भिगोना भी नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आधा घंटा इनको भिगो देती हूँ एंड दैट्स इनफ। अच्छी तरह से 3 टाइम्स वॉश करने के बाद राइस भिगो के मैंने रख दिए थे। साथ में मैंने फ्रोजन मटर भी निकाल लिए थे, उनको डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था। और अब मैं फटाफट बस खाना बनाऊंगी। कुछ खास रेसिपी नहीं है, आप सभी मटर पुलाव बहुत अच्छा बनाते होंगे। मैं बस सिर्फ प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन डाल के सारे गरम मसाले जो खड़ा मसाला होता है वो सारे डाल देती हूँ और बस उसके बाद फिर टमाटर डाल दूंगी। और मैं टमाटर को ना पूरा गलने नहीं देती, मतलब जो थोड़े थोड़े से पीसेस उसके रिमेनिंग होते हैं उसी वक्त मैं मटर डाल के राइस डाल पका लेती हूँ और फिर एंड में दम पे लगा देती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। हाँ, नमक भी एज पर टेस्ट डालना है। मटर पुलाव बनाना तो बहुत ही सिंपल है, सबको आता है, इसलिए मैंने रेसिपी कोई खास रिकॉर्ड नहीं करी है। आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो बस खाना बनाते हुए आप लोगों को दिखा रही हूँ। अच्छा, मुझे ना इस तरह के जब राइस बनते हैं पुलाव टाइप या ताहिरी, तो मुझे उसके साथ कचूमर सैलेड बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सुस्ती में बनाती नहीं थी, बट जब से ये मेरे पास हैंड चॉपर आया ना, इसने मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दी है। अब बस फटाफट मैं कचूमर सैलेड भी बना लेती हूँ। मुझे जो उसमें सब्जियां डालनी थी वो मैंने सारी इसमें चॉप कर ली और फिर मैं इसमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च वो भी बहुत फाइनली चॉप कर देती हूँ और बस योगर्ट के अंदर उसको मिला दूंगी और मेरा सिंपल सा रायता तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस चॉपर के बारे में भी मुझे कमेंट्स आए थे। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस इनके साथ ठीक नहीं भी रहता। आई डोंट नो वो कहाँ से लेते हैं या कौन सी अच्छी क्वालिटी है। मेरे पास जो है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। अभी तक तो मेरे एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, मैंने रायते के अंदर थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाला था और सारी चीजें मिक्स कर दी। ये मजेदार सा मेरा कचूमर रायता रेडी हो गया है। बहुत मजे का लगता है ये। मेरा तो दिल चाहता है मैं सादा इसको भी रोटी के साथ खा लूं, ये इतने मजे का होता है। एनीवेज, खाना बनाने के साथ साथ मैं बर्तन भी हाथ के हाथ वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि एक दफा जमा हो जाए ना सारे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो बर्तन सूख चुके होते हैं उन्हें मैं हाथ के हाथ जगह पे रखती जाती हूँ, क्योंकि बस ये थोड़ा सा स्पेस ही है मेरे पास जिसपे मुझे सारे बर्तन सुखाने होते हैं। और जितनी ज्यादा यहाँ पे विंटर्स आने लगती हैं उतना ज्यादा यहाँ पे बर्तन सूखने का प्रॉब्लम होने लगता है। और मुझे अजीब सा OCD है, मैं हमेशा खाने जब भी बनाती हूँ या किचन में कोई भी काम कर रही हूँ, मैं हाथ के हाथ किचन काउंटर टॉप क्लीन करती रहती हूँ और मुझे ये बार बार क्लीन करना पड़ता है। जबकि मैं चाहूँ तो खाना बनाने के बाद एक ही दफा एंड में सारा एक ही दफा में 1 गो में क्लीन कर दूं, बट नहीं, मेरा हाथ मुसलसल चलता रहता है और मैं क्लीन करती रहती हूँ। एनीवेज, राइस भी हमारे हो गए थे, बस इनको दम पे लगाना था, इसलिए अब मैं ऊपर से इसमें हरी मिर्चें और पुदीना डाल दूंगी। टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें वरना ना डालें। मैं थोड़ा ब्लैंड फ्लेवर नहीं चाह रही थी इसलिए मैंने डाला है। बाकी कोई मिर्चें वगैरह मैं मसाला इसमें नहीं डालती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं पीछे विंडो में अब रोशनी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। इस वक्त मेरे हाथ और ज्यादा तेजी से चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेरी एक अजीब सी रूटीन बन गई है पिछले 10-15 दिन से। मैं सूरज जाने से पहले बालकनी में जाके थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि फिर उसके बाद ये सनलाइट मुझे अगले दिन ही देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ सारा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ, मेनली कुकिंग का काम, ताकि फिर मैं फ्री हो जाऊँ और किचन वगैरह भी थोड़ा नीट एंड क्लीन कर लूँ, ताकि फिर मैं आराम से जो मेरी इवनिंग का टाइम है वो बालकनी में एंजॉय करूँ। समटाइम्स मैं अपने लिए ग्रीन टी या कॉफी बना लेती हूँ, समटाइम्स बस ऐसे ही वहाँ पे टाइम स्पेंड करती हूँ। बट जो भी है, आजकल मेरे पूरे दिन में जो फेवरेट टाइम होता है वो यही होता है।
वैसे तो ये दोपहर का टाइम ही है, बच्चे स्कूल से वापस जा रहे होते हैं इस वक्त, पेरेंट्स उन्हें लेके जा रहे होते हैं और ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों का ऑफ टाइम होता है। खूब गहमा गहमी हुई होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को ऐसे ऑब्जर्व करना, देखना सब कुछ, अल्लाह की नेचर देखना कैसे दिन से रात में वो कन्वर्ट हो रही होती है। और मैं जो अपनी इवनिंग अस्कार हैं वो भी इसी वक्त कर रही होती हूँ। जस्ट अ रिमाइंडर, अगर आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो इवनिंग मॉर्निंग के अस्कार ज़रूर किया करें। मैंने भी अभी रिसेंटली अपनी रूटीन में ऐड किया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं हमेशा से नहीं करती थी, बट इसकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। बस मगरिब से थोड़ा पहले मैं अंदर आ जाती हूँ और मगरिब की नमाज की तैयारी शुरू कर देती हूँ। बस अब जल्दी से फटाफट मगरिब की नमाज अदा करेंगे ताकि फिर उसके बाद हम खाना एंजॉय करें। और मगरिब के साथ साथ तेज़ बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वो तो यहाँ होती रहती है, आज सुबह से नहीं हुई थी सरप्राइजिंगली, तो रात में हो गई है। आजकल हम लोग बहुत जल्दी डिनर कर लेते हैं, अर्ली से भी बहुत ही अर्ली डिनर हो जाता है। आई थिंक ये 4:30 बजे का टाइम है और हम लोग इस वक्त खाना खा लेंगे। मगरिब पड़ते ही हम खाना खा लेते हैं क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ होता है, दोपहर में हम कुछ खाते नहीं है। सो इस वक्त तक भूख भी लग रही होती है और रात को सोने तक अच्छा खासा हजम भी हो जाता है। बस खाना निकाल के सर्व कर रही हूँ और काफी फुहड़ पने से कर रही हूँ। अगर अम्मी होती तो खूब डांट पड़ती मुझे, क्योंकि मैं सालन वाले बोल में ही राइस भी निकाल रही हूँ। राइस डिश में निकालने चाहिए, लेकिन बस अब इस वक्त सुस्ती हो रही थी तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया। मटर पुलाव हमारा रेडी हो गया था, जिसमें मटर कम है क्योंकि मैं मटर नहीं खाती हूँ शौक से, इसलिए मैं मटर कम ही डालती हूँ। साथ में मजेदार सा कचूमर रायता जो हाईलाइट था आज के खाने का। साथ में मेरी फेवरेट लाल चटनी थी, ये साबुत मिर्च और गार्लिक से बनती है, बहुत मजे की होती है। और ये था मेरा आलू कीमा जो मैंने कल बनाया था और आज मैंने माइक्रोवेव करके गर्म कर लिया था। इतना यमी खाना बना था ना, बहुत मजेदार, सारा कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था एक साथ। बस फिर हमने खाना एंजॉय किया और रात हो गई। खाना खाने की फ़ौरन बाद हम लोग ग्रीन टी ज़रूर पीते हैं। हस्बैंड दोबारा ऑफिस का काम स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि अभी दिन तो बाकी होता है और मैं अपनी जर्नलिंग करने बैठ जाती हूँ। और देखें अभी सिर्फ 6:45 हुए हैं और हम खाना वाना हर चीज़ खा के फ्री हो चुके हैं। मैंने अपनी टू डू लिस्ट चेक करी, मुझे एक अच्छा सा हैंड बैग लेना है और आजकल वैसे भी हर जगह सेल लगी हुई है, तो मैंने अपनी फेवरेट ब्रांड टेडी ब्लैक पे जाके चेक किया एंड यस, यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है। दे हैव अमेजिंग डिस्काउंट गोइंग ऑन अप टू 75% ऑफ। सो मैंने सोचा चलो अच्छे से इनकी वेबसाइट चेक कर लेते हैं, शायद मुझे कोई बैग अच्छा लग जाए या जो मुझे अच्छा लगा है वो डिस्काउंट पे हो। और वही हुआ, एक बैग जो मुझे काफी टाइम से अच्छा लग रहा था वो डिस्काउंट पे था। आई रियली लाइक दिस बैग। आप लोगों को कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। और मजे की बात ये कि काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे लगा हुआ था, सो मैं कंफ्यूज हो रही थी मैं लूं या ना लूं, बट एक्चुअली मुझे इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पसंद है। आई हैव बिन यूजिंग दिस बैग सिंस फ्यू मंथ्स नाउ और मैं इसको इतना रफ यूज करती हूँ ना कि आई कांट टेल यू गाइज, बट इसका शेप अभी तक वैसी का वैसे ही है। एंड आई एम अ वेरी पुअर बैग होल्डर, मैं अपने बैग्स की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ, बट ये काफी ज्यादा सस्टेन कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पेशियस भी है। और सबसे अच्छी बात ये क्वालिटी, द क्वालिटी इज अमेजिंग। प्रीमियम लेदर है, इतना सॉफ्ट है, क्राफ्टमैनशिप इज सो गुड विद अ टीम ऑफ इटालियन डिजाइनर। आई मीन आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ लग्जरी ब्रांडेड बैग, बट उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, ये इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतनी प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है। सो अपने पुराने बैग को देखने के बाद मैंने डिसीजन ले लिया एंड आई जस्ट ऑर्डर दिस बैग और मैंने बस बैठे बैठे ऑनलाइन थोड़ी सी शॉपिंग भी कर ली है। अगर आप लोगों को भी एक अच्छा बैग चाहिए रीजनेबल प्राइस में, वो भी सेल में से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल कोड भी मेंशन है, उस पर आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। खैर काफी ज्यादा टाइम मैं अपनी डायरी और जर्नलिंग को देने के बाद अब किचन में आ गई थी, क्योंकि सिर्फ खाना खाने तक हमारा किचन का काम नहीं होता है, उसके बाद सब समेटना, बर्तन धोना, ये सारे काम भी हैं। तो पहले मैं थोड़ी अपनी ग्रीन टी एंजॉय करती हूँ, थोड़ा मी टाइम लेती हूँ और उसके बाद किचन में आती हूँ। तब तक खाना भी ठंडा हो चुका होता है ताकि आप लेफ्ट ओवर फ्रिज में रखें तो खाना ठंडा ही हो। और फिर उसके बाद किचन पूरा समेट के मैं उस काम पे लग जाती हूँ जो औरतों के लिए बना है और औरतें उसके लिए बनी हैं, और वो है बर्तन धोना। आई मीन मर्द भी धोते होंगे बर्तन, ऐसी बात नहीं है, बट हमारी जिंदगी में ये थोड़ा ज्यादा है। ट्रस्ट मी, जिस दिन मैं थोड़ी सी सेटल्ड हुई ना और अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर दिया, मुझे अपने घर से नवाजा, सबसे पहली चीज जो मैंने खरीदनी है ना वो एक डिश वॉशर है। रेंटेड प्रॉपर्टीज में वैसे भी अगर मिल जाए तो ठीक, अगर ना मिले तो आप ले नहीं सकते हैं, जगह नहीं होती है स्पेस रखने के
के लिए, एंड ऑनेस्टली अभी हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह ताला अगर कभी अल्लाह ताला ने अपना घर दिया तो मैं एक डिश वॉशर तो जरूर ही लेने वाली हूँ, मगर उसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल है, काफी लंबा सफर है, इंशाल्लाह गुजर ही जाएगा। खैर, मैं आप लोगों को बता रही थी अपनी नाइट रूटीन। तो जी मैं किचन वगैरह समेटने के बाद बर्तन वगैरह धो लेती हूँ हाथ के हाथ ही, और किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके रात में निकलती हूँ। एक तो आपका आज का काम कल के ऊपर जाता नहीं, दूसरा गंदे बर्तन रात में किचन में छोड़ देना मुझे थोड़ा अनहाइजेनिक भी लगता है, तीसरा सुबह सुबह जब आप उठें और किचन आपको खुशबूदार महकता साफ सुथरा दिखे तो वैसे ही दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है। हाँ, कभी कभी तबीयत खराब हो या कहीं बाहर गए हुए हो या कोई और अप एंड डाउन हो जाए स्केड्यूल में तो कोई बात नहीं, बट मोस्टली मेरे डेज ऐसे ही गुजरते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जब हम थे ना तो बर्तन धोने के लिए ऑब्वियसली सबके घर में ही हाउस हेल्प होती है, मोस्टली लोगों के घरों में होती है। तो हमारे घर में भी आती थी और यही प्रैक्टिस थी हमारी कि रात में बर्तन आपने समेट के एक जगह रख दी और मेड आके नेक्स्ट डे उनको वॉश करके चली जाती थी। बट जब से मेरी शादी हुई है और मैंने खुद किचन संभाला है ना, बस मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है, कुछ घर के अंदर इनकम्प्लीट है, कुछ गंदा है। यू नो, आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द डर्टी डिशेस। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता ऑनेस्टली, क्योंकि मैं हाथ के हाथ खाना बनाते हुए सारे बर्तन धोती चली जाती हूँ। जो थोड़े बहुत खाने के बर्तन होते हैं, सर्विंग बोल्स वगैरह, प्लेट्स या जिसमें आप खाना बनाते हैं, पतीली वगैरह, वो सब धोने में मुझे हार्डली 30 मिनट्स ही लगते हैं। कुकिंग, इंडक्शन, काउंटर टॉप, ये सब साफ़ ही होता है ज़्यादा, क्योंकि मैं हाथ के हाथ ही साफ़ करती रहती हूँ। बस एक दफ़ा तसल्ली के लिए अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, सिंक मुझे प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है रात में एक दफ़ा, और मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं इसको डिले ना करूँ या सुस्ती ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रेनेज प्रॉब्लम हो जाए ना तो फिर बहुत मसला हो जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह क्योंकि नालियाँ वगैरह नहीं होती हैं तो यहाँ पे बड़ा अजाब हो जाता है अगर इस तरह का प्लम्बरिंग का कोई काम आ जाए तो। और मैं इस रमज़ान में एक दफ़ा ये बेवकूफ़ी भुगत चुकी हूँ। बड़ा मसला हो गया था 2-3 दिन तक किचन में काम करने का, इसलिए अब मैं हमेशा ख्याल रखती हूँ अपनी ड्रेन्स का। और उसके लिए ना मुझे यूट्यूब से ही एक ट्रिप पता चली थी। एक तो मैं हमेशा लेमन स्लाइस काट के रात में रख देती हूँ अपने सिंक के अंदर, और अपनी कैटल को फुल फिल करके पानी गर्म करती हूँ। जितना भी स्टोव या काउंटर टॉप पे गीला गीला साफ़ करने की वजह से निशान होते हैं वो एक क्लीन क्लॉथ से साफ़ करती हूँ। और ये जो मेरे एक चूल्हे के ऊपर राइट साइड वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा निशान है ना, ये डीप क्लीन करके साफ होंगे, हो जाते हैं। एक टेक्निक यूज करनी पड़ती है बट चूल्हा एकदम चमक जाता है। मीनवाइल जब तक मेरी कैटल गर्म कर रही है पानी को, मैं फटाफट डस्टर यूज कर लेती हूँ और जो भी कचरा खाना बनाते हुए गिरा है वो सब उठा लेती हूँ, क्योंकि मेरा वाइट फ्लोर है और वो ऑलरेडी मुझे काफी अच्छी हालत में नहीं मिला था जब हम इस घर में मूव हुए थे। आप देख सकते हैं अंदर सब काला काला वो मैल भरा हुआ, मैं कितना ही साफ करूँ वो निकलता नहीं है। बट आई मेक श्योर कि मैं हर रात को किचन में अच्छे से डस्टर करके साफ कर लूँ ताकि गंदगी जमा ना हो। और वैसे भी मेरी कैटल पानी गर्म कर ही रही होती है, मुझे एनी हाउ किचन में खड़ा होना ही पड़ता है, तो मैं ये वाला काम भी कर ही लेती हूँ। छोटू सा तो किचन है, फौरन हाथ के हाथ साफ हो जाता है। कैटल में जो पानी गर्म हुआ होता है वो मैं पूरा भर के ऐसे नाली में डाल देती हूँ, लेमन के ऊपर से या साइड से, आप जैसे डालना चाहें। एक तो इससे ड्रेनेज बिल्कुल खुल जाती है, साफ सुथरी हो जाती है। सेकेंडली लेमन एक्टिव हो जाता है और उसकी खुशबू पूरे किचन में आना शुरू हो जाती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है, आई कैन नॉट टेल यू। सुबह तक आपका किचन महकता रहता है। बस मेरा किचन बंद हो गया आज के लिए, इतना ही काम था और मैं फ्री हो गई हूँ। अब पूरी रात मेरी अपनी है। कोई ड्रामा या मूवी जो मैं देख रही हूँ, कोई सीजन, वो मैं इस वक्त देखती हूँ, साथ में कुछ स्नैकिंग कर लेती हूँ क्योंकि अब खाना भी हजम होना शुरू हो जाता है, और बस फिर अपनी स्किन केयर करके इशा पढ़ के बेड पे चले जाते हैं। ऑलमोस्ट यही मेरी नाइट रूटीन होती है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।